हरगाह कि ये मुसल्लिमा हकीकत है कि सूबा अरसा दराज से खुशहाली का शिकार है, जिसकी बिना ज़ेर ज़मीन पानी की सतह रोज़ बरोज़ नीचे गिरती जा रही है, जो अब तक एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। जबकि दूसरी जानिब ये भी एक हकीकत है कि सूबे की 75% आबादी का इन्हिसार ज़राअत और गल्लाबानी पर है। खुशहाली के बायस सूबे की ज़राअत और गल्लाबानी तकरीबन ख़त्म होने को है। इसके असरात को कम या ख़त्म करने के लिए नए डैमों की अशद ज़रूरत है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो वफाकी हुकूमत से रुजू करे कि उस सूबे के मुख्तलिफ अजला में तामीर करदा डैम, जिनमें बुर्ज अजीज़ खान, ग्रेशा, खुजदार, हलक डैम और दरियाई जोब शामिल है, कि मकामात पर फौरी तौर पर नए बड़े डैम्स की तामीर के लिए अमली इकदाम उठाए, ताकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को किसी हद तक नीचे गिरने से बचाया जा सके। मैं भी, क्योंकि ये बिजली के हवाले से जो सिकंदर एडवोकेट साहब ने जो बिल करारदाद लेकर आया है, इस पर, क्योंकि इसमें कुछ हमारे इलाके भी हैं और नसीराबाद ख़ुसूसन जैसे हमारे नसीर साहब ने जो बात की, तो इस हवाले से मुझे बात करना है, क्योंकि ये बिल्स के हवाले से और बिजली के हवाले से भी हैं। इस पे हमारे ये दोस्तों ने तफसीली तो बात की, मैं यहाँ पे कुछ और जो बातें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त उच्च जो है हमारे नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ से तकरीबन उच्च वन जो है तकरीबन 555 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और उच्च 2 जो है 405 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है इस वक्त नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ। और यहाँ पे पहले तकरीबन 4 ग्रेड स्टेशनों के जो काम शुरू किए गए थे 132 के, इसमें डेरा मुराद जमाली, रोजान जमाली और रुस्ताम अहमद जलमक्सी, ये 3 इसमें थे। इसके अलावा हमारे एक ग्रेड स्टेशन जो मंजूशोरी है, क्योंकि ये मेरा हल्का भी है और इनको तो अभी उच्च से बिजली की सप्लाई शुरू हो गई है इन 4 ग्रेड स्टेशनों के, और एक ग्रेड स्टेशन जो मेरे ख्याल उच्च से 20 किलोमीटर के फासले पे भी नहीं है, उसको इस वक्त गुड्डू से बिजली मिल रहा है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो फीडर्स हैं, एक फीडर जो हमारे रबी का फीडर है वो सिर्फ रबी के सीज़न में इसको चलाया जाता है। वहाँ पे हमारे जो कन्वीनर है उन तकरीबन वो 100% बिल देते हैं और इस वक्त 7 माह वो, हालांकि वहीं पे पानी भी नहीं होता है, तो ज़मींदार अपना बिल उसको अदा करते हैं। अभी सिर्फ मेरे ख्याल अभी सितंबर के महीने में वहीं पे पानी की सप्लाई शुरू हो गया है, तो वहीं पे सिर्फ मेरे ख्याल दिन में वो 10 घंटे या 12 घंटे बिजली दे रहे हैं उन ज़मींदारों को, क्योंकि वो 7 महीने बिल भी अदा करते हैं। तो इस वक्त सिर्फ उनको 5 माह उनको दरकार होता है बिजली, इसी दौरान उनको सिर्फ 12 घंटे बिजली मिलता है। मेरा इस ऐवान से और आपकी तवज्जो से आप मेहरबानी करके, एक तो ये है कि आप CO साहब को कभी बुला के यहाँ पे एक जो हमारे मेंबरान हैं उनसे एक मीटिंग करवाएं कि वो बलूचिस्तान के हवाले से ये बिलों का मसला है या और कहीं पे लोड शेडिंग ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो इस बारे में तकरीबन ये हमारे मेंबरान को इनको ब्रीफिंग भी दी जाए ताकि ये मसला हल हो जाए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जहां हमारे मोअज़्ज़ज़ अरकान ने केस्को की ज़्यादतियों के बारे में बताया है, लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग या दूसरे मसाइल तो मुश्तरका हैं, मगर एक स्पेशल चीज़ जो अक़लियती बिरादरी के लिए उन्होंने एक जुल्म व सितम ढाया हुआ है, वो मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के तमाम शहरों में अक़लियती बिरादरी रहती है, मोस्टली शहरों में। केस्को के रवैये का मैं आपको बताऊं कि जहां केस्को के अमला क्या करता है, जहां पर अक़लियती बिरादरी की अक्सरियत होती है वहां का ट्रांसफार्मर मुबैना तौर पर हर महीने ख़राब कर दिया जाता है। हर महीने ट्रांसफार्मर ख़राब कर दिया जाता है
और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो चंदा जमा करके उन्हें पैसे दें और वो फिर ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ये इस चीज़ का गवाह मीर साहब भी हैं। उस दिन मांझीपुर की पंचायत आई थी तो उन्होंने कहा कि 8 दिन से हमारे पास बिजली नहीं है और हमसे वो पैसे मांग रहे हैं। तो ये तो मैं दाद देता हूँ कि मीर साहब ने इस पर एक्शन लिया। तो मेरा आपसे कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाया जाए और उन्हें यहाँ एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, उनसे पूछा जाए कि ये अक़लियती बिरादरी पर ये जुल्म क्यों ढाए। काफ़ी हमारे लोगों को मसला है कि गलत बिल भी भिजवाए जाते हैं, गलत बिल भिजवाए जाते हैं। एक तो मलिक साहब की करारदाद ये थी कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी हम हिमायत करते हैं। और एक इजाफा मैं ये करूँगा कि गलत बिल भिजवाते हैं तो उसकी भी मजम्मत करूँगा। लोड शेडिंग के हवाले से तो मैं उसकी तायीद नहीं करता लोड शेडिंग की। अल्लाह करे इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में कभी लोड शेडिंग ख़त्म हो, मगर लोगों को ये शऊर दिलाने की ज़रूरत है कि हमारे नीचे ज़मीन के नीचे पानी बहुत कम है। शायद इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी। अब तक जो लोड शेडिंग होती है हमारे इलाके में, अगर लोड शेडिंग मेरे इलाके में इतना या तो शमसी पे ट्यूबवेल चलते हैं या तो जनरेटर पे चलते हैं, मगर बाकी इलाकों में जहाँ पे बिजली है वहाँ पे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर वहाँ पे लोड शेडिंग ना हो तो मेरे ख्याल में 3-4 साल में नीचे का पानी ख़त्म हो जाए। अल्लाह करे इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी यही है कि लोड शेडिंग ख़त्म हो, मगर लोगों को हमें आपको शऊर देने की ज़रूरत है कि अगर लोड शेडिंग होती है, अगर लोड शेडिंग ख़त्म होती है तो पानी जो हम ज़ाया करते हैं वो ज़ाया ना करें। शावानी साहब ने जो बात की कि जी कम्बे मसला है, वहाँ पे बांस गार्डर लगा के लोगों ने अपने तारे खींची हुई है, तो उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि उनके इलाके में अगर है तो अपना एमपीए फ़ंड जब आएगा तो एमपीए फ़ंड से पैसे दें ताकि ये मसला हल हो। वो तो हमने आपने फ़ंड देना है और काम करवाने हैं। सना बलोच साहब ने जो बात की और दनेश साहब ने जो बात की चीफ गेस्ट को बुलाने की, तो जनाब स्पीकर इसकी मैं भी हिमायत करता हूँ। आप अपने चैम्बर में अगर गुंजाइश हो तो यहाँ पे आप चीफ गेस्ट को 2-3 दिन में बुला लें, सारे एमपीए साहिबान को बुला लें ताकि वो अपनी ब्रीफिंग भी दे दे और फिर उनसे सवाल जवाब भी किया जा सके। अक़लियती बिरादरी के साथ जो वो लोग करते हैं, दनेश साहब ने जैसे बात की मुख्तलिफ इलाकों में, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं और हम मलिक साहब की करारदाद की हिमायत करते हैं। शुक्रिया।